हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है सीधा और प्रतिलोम अनुपात। आप पिछली कक्षा में सीधा और प्रतिलोम अनुपात के बारे में, समानुपात के बारे में पढ़ चुके हैं। आपका समानुपात क्या होता है? डायरेक्ट रेशो। तो हम इसके बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ प्रश्नों को भी कर चुके हैं। आइए कुछ अभ्यास प्रश्नों को 13.1b में करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार आपका सीधा और प्रतिलोम समानुपात निकाला जाता है, किस प्रकार उस पर अभ्यास प्रश्न हमने किए हैं, किस प्रकार के प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं। दूरी के लिए, समय के लिए आप प्रतिलोम समानुपात कर सकते हैं, किसी की आय के लिए, किसी के खर्चे के लिए, किसी की इनकम के लिए आप ये निकाल सकते हैं, किसी की हाइट और किसी की वेट के, आप किसी की संपत्ति को के समानुपात के लिए कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ डिवाइडेड करना हो, रेशो में बांटना हो, उसके लिए भी हम समानुपात का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिया गया है। मान लीजिए 2 किलो 2 kg चीनी में आपका 9 × 10⁻6 क्रिस्टल है। तो चीनी में क्रिस्टल भी मिला हुआ आता है, तो उस प्रकार हमने माना कि चीनी में अगर 2 kg आप चीनी लेकर आते हैं मार्केट से, तो आपका उसमें 9 × 10⁻6 क्रिस्टल मिला हुआ है। निम्नलिखित चीनी में से कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? तो चीनी के कितने क्रिस्टल होंगे? नंबर 1 आ गया 5 kg, फिर आ गया आपका 1.2 kg। अब माना चीनी में क्रिस्टल की संख्या कितनी आ गई? x। चीनी की मात्रा कितनी आ गई आपकी यहाँ पर निकलकर? केजी में 2 और ये आ गई 5। और क्रिस्टलों की संख्या कितनी आ गई आपकी? 10 × 9 × 10⁻6। ये आ गया आपका x। क्योंकि चीनी की मात्रा क्रिस्टलों की संख्या के प्रत्यक्ष अनुपात में है, तो जो चीनी की मात्रा है वो क्रिस्टलों के समान अनुपात में है, अतः 2/9 × 10⁻6 कितना आ गया? 5/x। तो हम x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। x × 2 5 × 9 × 10⁻6, तो कितनी आ गई आपकी यहाँ से x की वैल्यू? 5 × 9 × 10⁻6/2। कितना हो गया आपका? 22.5 × 10⁻6। तो आ गया हमारा 2.25 × 10⁻7। जितना आपका समझ में आया यहाँ से क्वेश्चन। अब देखिए 5 kg चीनी में क्रिस्टलों की संख्या कितनी आ गई आपकी? 2.25 × 10⁻7। अतः 5 kg चीनी में क्रिस्टलों की संख्या आपकी ये आ गई निकल के। इस प्रकार आप क्वेश्चन को अच्छे समझ सकते हैं और उसको कर सकते हैं। हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन को किया है। अब सेकंड देखिए, माना क्रिस्टल की संख्या कितनी है? x है। चीनी की मात्रा केजी में आपको कितनी दी गई है? 2 kg और 1.2। अब क्रिस्टलों की संख्या आप देखेंगे कितनी है? 9 × 10⁻6 और ये आपको दे रखी है x। क्योंकि चीनी की मात्रा क्रिस्टल की संख्या के अनुपात में है, ये बात आपको चल गई। तो चीनी की मात्रा है वो क्रिस्टल का जो अनुपात है उसके बराबर है, तो अतः क्या होगा आपका? 2/9 × 10⁻6 आपको दिया गया है, तो 1.2 इसकी मात्रा है, अपॉन में x। किस प्रकार इसको करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों की कर लेंगे आपस में। तो x × 2 = 1.2 × 9 × 10⁻6। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1.2 × 9 × 10⁻6 अपॉन में क्या आ गया आपका? 2। तो क्या ले लिया हमने? 0.6 × 9 × 10⁻6 = 5.4 × 10⁻6। अतः 1.2 kg चीनी में क्रिस्टलों की संख्या क्या है? क्रिस्टलों की संख्या कितनी आ गई आपकी? 5.4 × 10⁻6 है। तो क्रिस्टलों की जो संख्या आ गई आपकी कितनी आ गई? 5.4 × 10⁻6। तो इतनी अगर चीनी अगर आपकी 1.5 kg 1.2 kg आपकी चीनी है, 1 किलो 200 ग्राम अगर आपकी चीनी है, तो क्रिस्टलों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 5.4 × 10⁻6। हम इसे फॉर्मूले को खोल के भी लगा सकते हैं, परंतु हम इस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। ये हमारा आंसर आ गया 5.4 × 10⁻6। तो इसकी पावर को खोलेंगे, आप इंटू करेंगे, तो इस प्रकार ये आंसर इसका क्लियर इस तरीके से आ जाएगा।
अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 8। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। अगर आप 1 सेंटीमीटर भी आगे बढ़ जाते हैं तो आपकी जो दूरी है वो 18 किलोमीटर दूर हो जाएगी। निरूपित करती है वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने किलोमीटर की? 72 किलोमीटर की। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि आप किस प्रकार इसको निकाल सकते हैं। तो आपको 1 सेंटीमीटर दिया गया है 18 किलोमीटर, और आपको क्या पूछा गया है? 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा मानचित्र में क्या दूरी होगी? तो माना मानचित्र में जो दूरी है वो कितनी है? x है। कितनी हो गई आपकी दूरी? x। फिर सड़क पर दूरी कितनी आ गई किलोमीटर में? 18, और ये आ गई आपकी 72। ये बात आपकी क्लियर होती है। अब मानचित्र में जो दूरी है सेंटीमीटर में, वो कितनी है आपकी? 1, और ये आपका क्या है? x। ये आपको ज्ञात नहीं है क्योंकि सड़क पर दूरी मानचित्र में दूरी के प्रत्यक्ष अनुपात में है। कैसा है? डायरेक्ट अनुपात में है। तो आप क्या लिखेंगे? 18 इंटू 72 अपॉन में क्या आ गया? x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो 18x इज इक्वल टू 72, क्या आ गया? इंटू 1 आप कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 72 इंटू 1 अपॉन 18, तो आपका आ गया 4 से डिवाइड कट जाएगा पूरा पूरा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 4 सेंटीमीटर। अतः मानचित्र में जो दूरी है आपकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। अतः मानचित्र में दूरी कितनी है आपकी? 4 सेंटीमीटर है। ये बात आपकी क्लियर हो जाती है यहाँ से। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 9। एक 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई कितनी है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए नंबर 1, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई, एक अन्य खंभे के छाया की लंबाई और उस खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। तो उस खंभे की ऊंचाई, हाइट, जिसकी छाया की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। अब यहाँ देखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया? 5 इंटू 100 प्लस 60, तो क्या आ गया? 560 सेंटीमीटर। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया? 3 इंटू 100 प्लस 20, तो 320 सेंटीमीटर। फिर आ गया 10 मीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, 10 इंटू 100 इन प्लस 50, तो क्या आ गया आपका? 10, तो क्या आ गया आपका? 1050 सेंटीमीटर। अब देखिए 5 मीटर आ गया तो आपका क्या आ गया? 500 सेंटीमीटर। ये बात आपकी क्लियर होती है। तो आपका क्या पता चलता है? माना अन्य खंभे की छाया की लंबाई कितनी है? x। अब खंभे की ऊंचाई कितनी दी गई है? खंभे की ऊंचाई कितनी दी गई है आपको? 560, और एक आ गई ये। फिर छाया की लंबाई कितनी हो गई आपकी? 320, ये आ गया आपका x। अब देखेंगे क्योंकि खंभे की ऊंचाई छाया की लंबाई के प्रत्यक्ष अनुपात में है। क्या है? खंभे की जो ऊंचाई है वो छाया की लंबाई के प्रत्यक्ष अनुपात में है। अतः 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू 1050 अपॉन में x। क्या आ गया आपका? x इंटू 560 इज इक्वल टू 1050 इंटू 320, तो x क्या आ गया आपका? 1050 इंटू 320 डिवाइड में क्या आ गया आपका? 560, तो क्या आ गया आपका? 600 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर। अतः अन्य खंभे की छाया की लंबाई कितनी आ गई? 6 मीटर। अन्य खंभे की छाया की लंबाई
6 मीटर आपकी आ गई इस प्रकार। अब देखेंगे आगे। माना खंबे की ऊंचाई कितनी है x, ऊंचाई कितनी है खंबे की x, खंबे की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी है आपकी 560, x आ गई। खंबे की जो लंबाई है आ गई 320, तो क्या आ गया आपका 50, ये आ गया 560, ये आ गया x और ये आ गया आपका 320 और ये आ गया आपका 500। तो खंबे की ऊंचाई आ गई आपकी 560 और x, खंबे की लंबाई सेंटीमीटर में आ गई 320 और 500। यदि क्योंकि खंबे की जो ऊंचाई है वो छाया की लंबाई के प्रत्यक्ष अनुपात में कैसी है, डायरेक्ट रेशो, डायरेक्ट रेशो। अतः हम क्या लेंगे 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू x अपॉन 500 और x इज इक्वल टू इंटू 320 इज इक्वल टू 560 इंटू 500। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखेंगे आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 560 इंटू 500 डिवाइड में क्या आ गया आपका 320, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 875 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर। अतः खंबे की जो ऊंचाई है वो आपको दी गई है। अतः खंबे की ऊंचाई 8 मीटर 75 सेंटीमीटर है। ये बात आपकी यहाँ पे क्लियर होती है कि आपकी जो खंबे की ऊंचाई है वो आ गई इतनी। ये बात आई समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 10। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। माना 5 घंटे में तय दूरी कितनी है x किलोमीटर। 1 घंटा बराबर क्या है 60 मिनट और 5 घंटे बराबर क्या हो गया 5 × 60 बराबर 300 मिनट। ये बात आपकी क्लियर होती है। अब दूरी क्या है आपको किलोमीटर में दी गई है, तो ये क्या आ गई आपकी 14 और ये x और ये समय आ गया आपका मिनट में क्या आ गया 25 दिया गया आपको, क्योंकि दूरी क्या है प्रत्यक्ष अनुपात में आपको दी गई है। तो आप देखेंगे समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। अतः कैसी है दूरी, दूरी समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका x × 25 इज इक्वल टू 14 × 300। ये क्या आ गया आपका 14 अपॉन रख दिया आपने और x अपॉन 300 रख दिया, तो x इज इक्वल टू 14 × 300 अपॉन 25, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 168 किलोमीटर। अतः वह 5 घंटे में 168 किलोमीटर तय कर पाएगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट। तो आज हमने क्या सीखा, तो हम दूरी के अनुपात को कैसे निकाल सकते हैं, उसके समानुपात को कैसे निकाल सकते हैं। आइए रिव्यू करते हैं पूरा कि हमने क्या क्या क्वेश्चंस को आज सीखा है और कैसे हमने उनको समझा है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने समझा था कि हमारे चीनी का दिया हुआ था और क्रिस्टल आपको दिया गया था, और चीनी कितने केजी में क्रिस्टल होंगे, जिसमें 5 केजी और 1.2 केजी दिया गया था। इसमें हमने क्या किया था, क्रिस्टलों की संख्या का प्रत्यक्ष अनुपात आपको दिया गया था और इसमें भी हमने प्रत्यक्ष अनुपात में रख के इसके आंसर को निकाला था। ये आपने समझिया था अच्छे से। अब सेकंड हमने क्या समझा था, माना क्रिस्टलों की संख्या को x मान के और मात्रा को केजी में रख के क्रिस्टलों की संख्या को हमने निकाला था और ये आपका आ गया। अब देखिए 8th क्वेश्चन आया था हमारा जो हमने किया था, इसमें हमें क्या पैमाने के सेंटीमीटर और किलोमीटर दिया गया था। गाड़ी किलोमीटर की दूरी दी गई थी और मानचित्र में क्या इसकी दूरी होगी वो पूछी थी। तो हमारी क्या आ गई थी 4 सेंटीमीटर। ये हमने अच्छे से समझा। एक क्वेश्चन हमने समझा था 9th, जिसमें हमारा लंबाई 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है और समय समय पर हमें ये चीज़ ज्ञात करनी थी कि छाया की लंबाई और उस खंबे की छाया से लंबाई कितनी होगी। तो
तो खंबे की लंबाई कितनी थी, 6 मीटर थी। फिर हमने सीखा था खंबे की ऊंचाई ज्ञात करी थी, तो ऊंचाई हमारी ये आ गई थी। तो फिर हमने देखा था माल से लदा हुआ एक ट्रक जिसकी हमने दूरी ज्ञात करनी थी, तो हमने रेशो के द्वारा उसकी दूरी को ज्ञात अच्छे से कर लिया। तो आज हमने ये सब चीज़ें सीखी, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।